Okay, today we are going to start our next chapter, that is lesson 3. In this lesson, we will learn about quadrilaterals and their properties. Okay, lesson 3. First of all, we will know what is quadrilateral. Quadrilateral क्या होता है सबसे पहले देखते हैं. A simple closed figure made up of 4 line segment is called a quadrilaterals. 4 लाइन सेगमेंट से 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल्स कहलाता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डी ए एक साइड है, फिर ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और फिर डी सी एक साइड है. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. तो ये डी सी, सी बी, बी ए और ए बी, ये 4 साइड से मिलकर यह बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं. जिसको अगर नाम लिखना हो तो हम लोग किसी भी एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं और किधर से भी चल सकते हैं, जैसे डी सी बी ए डी, या फिर ए बी सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं. जिसमें 4 साइड से कौन कौन, ए बी, बी सी डी और डी है. ठीक है. 4 एंगल्स भी यहाँ पे देखो, एंगल ए है एक, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 4 एंगल्स भी यहाँ पे. एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स ए बी सी डी. ओके, आफ्टर दिस वी शैल सी दैट क्वाड्रिलेटरल्स में अब देखते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स आते हैं. ठीक है. एक क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, इसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 डायगोनल्स इसी फिगर में. देखो यहाँ पे इस फिगर में ए बी सी डी में यहाँ पे यह ए सी एक डायगोनल हो गया और दूसरा हो गया बी डी. ए सी और बी डी 2 डायगोनल है. तो यह एक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या है, 4 साइड्स है, 2 डायगोनल्स है, 4 एंगल्स है. ठीक है. और अब हम लोग देखेंगे इसमें एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग को देखना है. तो 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ अ कॉमन इन पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड. जैसे देखो यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पर ए एक पॉइंट अगर हम लोग ए ले लें तो ए से जाने वाला लाइन या ए बी साइड और या ए डी साइड, ए बी और ए डी, ये जो दोनों साइड है ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट होगा. क्या होगा, एडजेसेंट. फिर यहाँ पर बी पे जब आएंगे तो बी से जाने वाला यह बी सी और यह बी ए, ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट. फिर सी पे आए तो सी डी और सी बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा. तो ऐसे यह एडजेसेंट एंगल्स मीन्स एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड्स. तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फिगर 3.1, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ए बी बी सी. ठीक है. यहाँ से देखो ए बी और यह बी सी, फिर बी सी और सी डी, फिर सी डी और डी ए, और फिर डी ए और ए बी. ठीक है. तो ये 4 इसमें एडजेसेंट साइड्स होंगे. इन एवरी क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड. जितना भी क्वाड्रिलेटरल्स है सब में 4 पेयर्स होंगे एडजेसेंट साइड्स के. ठीक है. अब देखते हैं two sides of a quadrilaterals with no common end point are called opposite sides. opposite side किसको बोल देंगे, जैसे देखो यह ए बी है, सॉरी डी ए है और यह सी बी है, डी ए और सी बी, इन दोनों साइड्स में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. यहाँ पर डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर सी और बी है, तो दोनों में अलग अलग है. तो यह दोनों ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दोनों अपोजिट साइड हो जाएगा. फिर डी सी और एक ए बी, डी सी और ए बी फिर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स. तो हर एक क्वाड्रिलेटरल्स में 2 पेयर होगा किसका, अपोजिट साइड्स का. ठीक है. तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड समझ में आ गया. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. इसमें नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. तो हम लोग कैसे एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल्स देखेंगे. जैसे कि एक यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बना रहे हैं. ठीक है. इस क्वाड्रिलेटरल्स में अब हम देखते हैं, यहाँ पे मान लो यह ए हो गया, ए बी सी और डी. यहाँ पे जो भी साइड्स होगा यह सब स्ट्रेट लाइन से होगा. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए सब केवल समझने के लिए बनाया गया है. 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड. हम लोग देख चुके हैं. नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. तो 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. बोल रहा है कि 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का 2 एंगल जिसमें कॉमन आर्म हो,
एक कॉमन आर्म हो वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जो अगर एंगल बी है और एंगल सी है, दोनों एंगल का अगर नाम देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगा ए बी और सी, तो एक एंगल यह बी हो गया। और सी के लिए जब हम लोग देखें तो क्या आएगा डी सी बी, तो ये जो बी सी साइड है, बी सी साइड, ये दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, दोनों एंगल में क्या हो रहा है कॉमन, ए में भी कॉमन हो रहा है और यह जो है यह बी सी साइड जो है, बी सी साइड यह बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। तो एक साइड पे सिंपल अगर समझने के लिए बोले तो एक साइड पे जो दो एंगल बना होगा वो दोनों क्या कहलाएगा एडजेसेंट। ठीक है, तो यह बी सी पे दो एंगल, एंगल बी और सी है तो दोनों एडजेसेंट। फिर यह सी डी देखो, सी डी पे दो एंगल है, सी है और डी है, सी है और डी है तो दोनों एडजेसेंट हो जाएगा। फिर यह जो ए डी है, ए डी पे भी दो एंगल है, ए और डी, तो दोनों एडजेसेंट हो जाएगा। फिर यह ए बी है तो ए बी पे दो एंगल है, एक ए है और एक बी है, तो यह भी क्या हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आएगा। अब है अपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, कॉमन आर्म जिसमें नहीं है, जैसे देखो एंगल बी है और एंगल डी है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा अपोजिट एंगल्स। क्या कहलाएगा अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और इसमें आएगा ए डी सी, तो इसमें से कोई भी साइड इस एंगल में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हो गया। फिर यहाँ ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो बी का अपोजिट डी हो गया और ए का अपोजिट सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट और एडजेसेंट एंगल्स। अपोजिट और एडजेसेंट एंगल के बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है, और हर एक क्वाड्रिलेटरल्स में दो पेयर अपोजिट एंगल्स का होगा और दो पेयर एडजेसेंट एंगल का होगा। नेक्स्ट है कनकेव एंड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, कनकेव एंड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो कनकेव और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो यहाँ पे दो फिगर दिख रहा है यहाँ पे हम लोग के पास। ठीक है, दोनों फिगर में क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे जितने भी एंगल है ये सब 180 से कम है, सब के सब क्या है 180 से कम है। इसमें देखो इस क्वाड्रिलेटरल्स में यह भी 180 से कम है, यहाँ पे यह 180 से कम है, यहाँ पे यह 180 से कम है, लेकिन यह जो एंगल है यह 180 डिग्री से ज़्यादा है। यही दोनों में डिफरेंस आएगा कनकेव और कन्वेक्स में। Here we see that in figure 3.2 diagonals AC and BD are completely in interior of quadrilaterals ABCD. We say ABCD is a convex quadrilateral. देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स होंगे सब 180 से कम होंगे कन्वेक्स में। और कनकेव में, कनकेव देखो याद रखने के लिए बताते हैं, कनकेव लास्ट में ओ आ रहा है ना, और अधिक, तो जिसमें 180 से अधिक का कोई भी एक एंगल होगा तो वो क्या कहलाएगा कनकेव। दूसरा इसका पहचान यह है कि जैसे यहाँ पे डायगोनल जो ड्रॉ किया गया है बीडी और एसी में, तो बीडी और एसी ये दोनों, ये जो डायगोनल है पूरा कंप्लीटली इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक देखो, एक तो पी आर है इसका अंदर, लेकिन यह एस क्यू जो है वह बाहर है, तो यह क्या कहलाएगा कनकेव। तो कनकेव के लिए दो ठो हो गया कि एक तो उसका जो डायगोनल होगा एक बाहर आएगा और एक दूसरा इसका पहचान है कि यह 180 डिग्री, एक एंगल इसका क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो वह कनकेव होगा, और यह क्या हो गया कन्वेक्स हो गया। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स समझ में आया। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव नो पोजीशन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। बोल रहा है कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें जो पोजीशन होता है डायगोनल्स का वह अंदर नहीं होता है, वो कहाँ होता है बाहर होता है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लुक एट द सम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। दूसरा कुछ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है यहाँ पे दिया हुआ और कनकेव, तो देखो ये सब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएंगे, ये सब कन्वेक्स है, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री से 180 से कम है, इसमें भी सब 180 से कम है, एक 180 से कम है, 180 से कम है, सब क्या हो गया कन्वेक्स हो गया। क्या हो गया कन्वेक्स। देखो कन्वेक्स लास्ट में स आ रहा है ना, एस फॉर स होता है, एस से स होता है ना, एस फॉर स्मॉल होता है, यानी 180 से स्मॉल जितना भी एंगल्स होगा वो कन्वेक्स में होगा। और कनकेव जो है कनकेव, या कनकेव में क्या होगा 180 से ज़्यादा होगा, एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर 180 से ज़्यादा एक है, यहाँ भी 180 से एक ज़्यादा है, यहाँ फिर देखेंगे 180 से एक ज़्यादा है, फिर यहाँ भी 180 से एक एंगल ज़्यादा है, तो ये सब क्या हो गया कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स देखो, वी नो एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। सब किसी को पता है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल्स में कितने एंगल्स होते हैं, 4। दीज एंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। द रिलेशन अमॉन्ग दीज एंगल्स इज गिवन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू इट द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल होता है उसके सभी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री। क्यों आएगा, तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग बीच से इसको डिवाइड कर दें, 2 ट्रायंगल में यह कन्वर्ट हो गया। तो एक ट्रायंगल का तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम, और यहाँ पे फिर तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल यही यहाँ पर दिया भी, सीधी सबको ऐड करने पर क्या आएगा, 360। इसको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम जो होगा 360 होगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया गया, ज्वाइन एसी। देखो जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो ये सब लिखना हम लोग को जरूरी होता है, ठीक है ना, इस सब का यूज़ करना चाहिए। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, व्हेन वी ज्वाइन एसी आवर quadrilateral ABCD gets divided into triangles ABCD and ADC. This is done so that we can apply angle sum property of a triangle. तो देख लो इन तीनों को ऐड किया गया, फिर इन तीनों को ऐड किया गया, 180 सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। और 360 आएगा और यह सभी एंगल्स जितना भी होगा यह सब किसका एंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल है। तो यह हो गया हम लोग का 360 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि सभी एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल्स में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स इसके बाहर, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहा है इसके बाहर का जो एंगल, जैसे देखो ये एक्सटीरियर एंगल है 3 या 4 या 1 और या 2, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, वी नो दैट there are 4 sides of every quadrilateral. Each side can be extended in both the direction if each side is extended in one direction, that is either clockwise direction or anti-clockwise direction, then the angles so formed are known as exterior angle। देखो यहाँ पे क्या किया गया, पहले इसको इधर घुमाया गया, या क्लॉकवाइज है, फिर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, पहले इधर घुमाया गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर इसको एक्सटेंड किया गया। तो एक क्लॉकवाइज इसको एक्सटेंड किया गया है और इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है और यह है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखो इधर पहले आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो यह हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और यह जो है यह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग इसको मूव करते हैं तो इस तरह से बना हुआ जितना भी एंगल्स है इन सब का सम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इफ़ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर एक्सटेंडेड इन order, then the sum of 4 exterior angles are so formed is 360। तो इसके एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है, 360 ही होता है। इंटीरियर का भी 360 और एक्सटीरियर का भी 360। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD विद द साइड्स एक्सटेंडेड, यहाँ फिगर दिया है ए और बी में, दो फिगर जो है, एंगल ए 1 2 3 4 इक्वल टू 360, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या है, वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। एंगल 1 और एंगल ए ये दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। फिर एंगल 2 और एंगल बी कितना हो गया, एंगल 2 और फिर एंगल बी, या अंदर का एंगल बी और या बाहर का एंगल 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। फिर एंगल सी और एंगल 3, एंगल सी और एंगल 3 कितना हो जाएगा, देखो एंगल बी, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल सी दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा, 180, या एंगल 3 और एंगल या अंदर का सी 180। फिर एंगल 4 और एंगल डी, इसको भी ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। अब इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है, सब लीनियर पेयर एंगल से इसलिए 180 हुआ। सबको ऐड जब करेंगे तो 1 2 3 4 और प्लस ए बी सी डी सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 720 आएगा। कितना आ जाएगा, 720। अब फिर 720 और इधर हम लोग को मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल बी 2 3 4, ये सब 1 2 3 4। और फिर एंगल ए बी सी डी, अब देखो
एक्स इंटीरियर एंगल अभी हम लोग पढ़े थे लोग ऊपर की, जो इंटीरियर एंगल्स होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का, उसका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस डी 360, तो एंगल ए प्लस बी प्लस 1 2 3 4 इसका सम और प्लस इसका जगह पर 360, इसको दूसरे साइड ले गए सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 आ जाएगा, और यह एंगल 1 2 3 का सम कितना हो गया 360। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब एग्जांपल्स है, 3 angles of a quadrilateral are 130 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल का मेजरमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग पहले से पता है कि सबका सम 360 होता है, सबको ऐड करेंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब रेशियो में अगर कुछ दिया हुआ है,